हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज मेरे दिन की शुरुआत हो गई थी 4 बजे, लेकिन मैंने स्टडी की, लेकिन मैं कोई रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और अभी मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने 2 घंटे की स्टडी की थी और मैंने सोचा है कि आज से मैं अपने रूटीन को बिल्कुल चेंज करूँगी। मैं ये टाइम नहीं बनाऊँगी कि मुझे इस टाइम ही पढ़ना है। मैं ये टाइम बनाऊँगी कि मुझे जब समय मिलेगा मैं तब से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी, जब मेरी नींद खुलेगी मैं तब से पढ़ाई स्टार्ट करूँगी। क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, हमें ऐसे टाइम बना के हम लोग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि कोई आ गया, कोई कहीं जाना हुआ, ऐसे हमारा टाइम सारा बर्बाद हो जाता है। तो इसलिए मुझे 1 घंटे की टाइम अगर मिलती है तो मैं 1 घंटे पढ़ाई करूँगी, 2 घंटे का टाइम मिलता है तो 2 घंटे पढ़ाई करूँगी। लेकिन मैं अगर मुझे बीच में आधे घंटे का ही टाइम मिलता है तो मैं आधे घंटे ही टाइम निकाल के पढ़ने के लिए बैठ जाऊँगी। लेकिन अब मैंने अपना बिल्कुल टाइम चेंज कर दिया है और मैं यहाँ पे आ गई हूँ किचन में। और अभी मैं बना रही हूँ सुबह का ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए, क्योंकि आज स्कूल में लंच के लिए मैं बना रही थी और ब्रेकफास्ट दोनों बना रही थी। बच्चों के लिए पहले दूध दे देती हूँ, उसके बाद मैं ब्रेकफास्ट तैयार करती हूँ। उसके बाद फिर आज मुझे बनाना था राजमे की सब्ज़ी, क्योंकि मैं सोची चलो ये लंच भी हो जाएगा और ब्रेकफास्ट भी हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। नहीं तो फिर 2 तरह का खाना बनाना पड़ता है तो फिर मुझे बहुत दिक्कत हो जाती है, समय भी मेरा बर्बाद होता है। और मैं क्या बताऊँ, तो इसलिए मैं बीच बीच में ऐसा कर देती हूँ कि चलो दोनों टाइम का काम चल जाएगा। तो फिर मैं वही अपने किचन में लग गई थी। और मैं ये बोलूँगी कि हाउसवाइफ है तो उन्हें एग्जैक्ट टाइम पे ये है कि मुझे एग्जैक्ट टाइम नहीं मिला तो मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगी। लेकिन बिल्कुल ये नहीं सोचना है कि मैं जिस टाइम सोची थी उस टाइम नहीं उठ पाई हूँ तो मैं आगे पढ़ाई नहीं करूँगी, मेरा सारा दिन बर्बाद गया। ऐसा नहीं होता है। अगर आपने उस टाइम सोचा है, अगर आप उस टाइम किसी कारणवश नहीं बैठ पाई, तो आप देखिए कि मुझे कब समय मिल रहा है, आप उस टाइम बैठ जाइए पढ़ने के लिए। अगर आप पढ़ने के लिए तत्पर हैं, पढ़ना चाहती हैं, तो आप उस टाइम बैठ जाइए। आपको कुछ भी सोचना नहीं है, किसी मतलब अनदर बात पे, मतलब किसी ऐसे चीज़ पे अपना मूड ऑफ नहीं करना है कि मैं नहीं कर पाई तो मेरा क्या होगा, मैं नहीं कर पाऊँगी, ऐसा कुछ नहीं होता है। और फिर उसके बाद सबको लंच और स्कूल भेजने के बाद बाबू को भी स्कूल छोड़ने जाना था और मुझे ही जाना था। मैं लेके चल दी बाबू को छोड़ने के लिए। लेकिन फिर थोड़ा सा मेरे साथ ये अच्छा हुआ कि मेरे हस्बैंड भी उसी टाइम पे निकले, तो वो बच्चे को लेके चले गए छोड़ने के लिए। तो मैं यहाँ पे उसको कार में बैठा दी हूँ, वो अपना चला गया। ब्रेकफास्ट कर लूँ, उसके बाद फिर मैं अपना सेकेंड स्लॉट स्टार्ट करूँगी। थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लेने के बाद थोड़ा सा अच्छा रहता है। तो फिर आप लोग देख सकते हैं, मेरा ब्रेकफास्ट आप लोग देख सकते हैं। मैं आप लोग को बैक कैमरे से दिखा रही हूँ। यही मेरा ब्रेकफास्ट होता है। और ये मेरा ब्रेकफास्ट है, तो मैं पहले ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। हे गाइस, तो अभी मेरा स्टार्ट हो गया है सेकेंड स्लॉट। और मैंने यहाँ पे मैंने अपने टाइमिंग में चेंज किया है, यानी अपने रूटीन में मैंने ये चेंजिंग लाई है कि मैं अब 21 डेज़ का चैलेंज लूँगी। और मेरा ये चैलेंज नहीं रहेगा कि मैं कितने घंटे की पढ़ाई कर रही हूँ। अब मेरा ये चैलेंज रहेगा कि मैं कितना टॉपिक कवर कर पा रही हूँ। मैंने एक दिन में, जैसे मैंने यहाँ पे अपना स्लॉट बनाया हुआ है कि मैं एक दिन में फर्स्ट डे यानी 25 पर्यायवाची, हिंदी के लिए 25 पर्यायवाची, और हिस्ट्री में मॉडर्न हिस्ट्री, और उसके बाद फिर अपना जो मेरा सब्जेक्टिव है उसमें मैं संज्ञा प्रकरण, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है तो मैं संज्ञा प्रकरण लूँगी उसमें। और इंग्लिश में भी मैं सिनोनिम्स, ये मैं स्टार्ट करूँगी। आप लोग देख सकते हैं कि 9:08 हो रहे हैं। सिनोनिम्स स्टार्ट करूँगी। उसके बाद फिर और मैं देखती हूँ तो भूगोल में, यानी कि जियोग्राफी में, क्योंकि ये जीके का ही पार्ट है तो इसको भी लेके चलना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज से भूगोल में भारत का भूगोल का 2-2 पेज, और मैं इसको एनसीईआरटी की बुक, यानी जो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 में बुक है उससे पढ़ूँगी। मेरे पास बुक नहीं था तो मैंने इसलिए एनसीईआरटी की जो ऐप है उसमें उसको ही डाउनलोड कर लिया। उस पर सारे बुक दिए हुए हैं तो मैं वहाँ से बुक से पढ़ लूँगी, क्योंकि बहुत दिक्कत हो जाता है। और एनसीईआरटी की बुक में इतना अच्छे से दिया हुआ है कि उसमें सारे टॉपिक कवर हो जाते हैं। पहले आप एक एक बुक को मतलब पढ़ लीजिए, या फिर एक एक चैप्टर को पढ़ लीजिए। उसके बाद फिर आप शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, उसको समराइज़ कर लीजिए, फिर अपनी पढ़ाई को करिए, बहुत अच्छे से पढ़ाई हो जाएगी। मैंने आज 2 चैप्टर को ख़त्म किया है, तो मैं क्योंकि क्लास 8 का था तो मैंने 2 चैप्टर ख़त्म कर लिया है। और मैं उसको अब कल नोट्स बनाऊँगी। मैं आप लोगों के साथ शॉर्ट नोट्स जो बनाऊँगी उसको शेयर ज़रूर करूँगी। आप लोग देखिएगा मैंने कैसे नोट्स बनाया हुआ है।
ऐसे पढ़ाई करने से मैंने आज से यही चूज़ किया है कि मैं ऐसे ही अपने टॉपिक को कवर करूँगी। क्योंकि और ये मैंने एक और मैं आप लोगों से बात बताना चाहती हूँ कि मैंने आर ओ का भी फॉर्म फिल किया है, तो उसके लिए भी जनरल पेपर सेम है। तो आप बस उसमें ये है कि आप उत्तर प्रदेश स्पेशल को पढ़ना है, यूपी स्पेशल पढ़ना है। आर ओ में मैंने आर ओ में यूपी स्पेशल पढ़ना है, तो उसके लिए थोड़ा यूपी के लिए पढ़ना होगा, नहीं तो और तो सब जीके जीएस जो है सेम ही है। तो मैं सोची चलो मेरा ये भी कवर हो जाएगा, और जो डीएसएसपी के लिए है मैं सेम ही है, तो मैं सेम टॉपिक मेरा कवर होते जाएगा। तो ऐसे मैं कर रही हूँ। अगर आप लोग भी आर ओ या फिर डीएसएसपी के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आप इस मेरे फार्मूले को यानी मेरे ट्रिक को आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। आप लोग एक बार देखिए करके, बहुत अच्छी ट्रिक है। आप ऐसे पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से टॉपिक कवर हो जाएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही पढ़ाई कर रही हूँ। और मैं इस पे 1 वीक के बाद मतलब रिवीजन भी करूँगी। तो ऐसे अपना 1 वीक तक आप अपनी पढ़ाई करिए, उसके बाद फिर इसको रिवीजन करिए, तो आपके सारे टॉपिक बहुत अच्छे से कवर होते जाएंगे और कोई आपको प्रॉब्लम भी नहीं आएगी। तो फिर मैंने जैसे अपना टाइम टेबल बनाया है, मतलब मैंने जैसे अपने टॉपिक को चूज़ किया है, आप लोग भी वैसे सेम टॉपिक को या फिर चूज़ करिए, या फिर जो आपको पहले जो टॉपिक में आपकी अच्छी पकड़ है पहले आप उसको कवर करिए। मुझे थोड़ी हिंदी में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि मेरी हिंदी अच्छी है। मैं हिंदी में मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने जब पेपर ये लीक हुआ तो मैंने उसमें हिंदी दिया था, तो मेरे 60 में से 50 क्वेश्चन सही हुए थे, यानी 50 क्वेश्चन मैंने किया था हिंदी का, जबकि मैं बिना पढ़े मतलब अच्छे से मैं हिंदी को नहीं पढ़ी हुई थी। तो इसलिए मेरी हिंदी थोड़ी अच्छी है, तो मैं हिंदी पे मतलब नॉर्मली मुझे बस रिवीजन करना है। तो फिर आप लोग भी अपने स्टडी को ऐसे ही करिए। और मंडे को रक्षाबंधन है, तो हो सकता है थोड़ी सी मेरी स्टडी डिस्टर्ब हो, लेकिन मैं डिस्टर्ब तो करूँगी नहीं, क्योंकि मुझे कहीं जाना नहीं है। मेरे भैया लोग यहीं पे आ जाएंगे, तो मैं यहीं पे उन लोगों को राखी बांध दूँगी। मुझे नहीं जाना है, तो मैं पूरा कोशिश करूँगी कि मेरी 2 से 4 घंटे की स्टडी उस दिन भी हो जाए, क्योंकि मुझे छोड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो फिर आगे आप लोग देखिए और अपने स्टडी को ऐसे ही कंटिन्यू करिए। और मैं इसमें थोड़ा सा जो है क्लिप को, जो कि 15 अगस्त की क्लिप है, उसको ऐड कर दी हूँ, तो आप लोग देखिएगा। बच्चों की थोड़ी मस्ती है, तो आप लोग एंजॉय करिएगा। और वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को दिल से लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। और मैं आप लोगों से एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि मैंने बहुत लड़कियों का ये सुना है कि नहीं, मेरे फैमिली वाले साथ नहीं दे रहे हैं, मेरी फैमिली वाले नहीं चाह रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूँ, मेरी फैमिली वाले ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं कुछ करूं। तो आप लोग फैमिली वालों को समझाइए और उनका सपोर्ट मांगिए, क्योंकि फैमिली के सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग उनसे रिक्वेस्ट करिए कि आप मेरा थोड़ा सपोर्ट करिए, क्योंकि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ। आपको भी जीने का अधिकार है, आप भी आगे बढ़ना चाहती हैं, तो फिर आप लोग थोड़ा अपनी फैमिली से सपोर्ट मांगिए। फैमिली ज़रूर सपोर्ट करेगी, ऐसा नहीं होगा कि फैमिली सपोर्ट नहीं करेगी। और यहाँ पे हम लोग की थोड़ी पार्टी चल रही थी, मैंने यहाँ पे क्लिप ऐड कर दिया, ये 15 अगस्त की क्लिप है, तो आप लोग इंजॉय करिए। नहीं खा रही क्योंकि एकादशी का व्रत है, उनका आज छूट गया और हम लोग मजे से मार रहे हैं ना जी। मजा आ रहा है ना, कितना मजा आ रहा है। और ये मिला है खिला दे बाबू, खिला दे। और ये फ्री मिला इस पे पिज्जा पे, मिला भाई। हाँ, ये फ्री मिला है पिज्जे पे, मस्त एकदम सैंडविच फ्री। और ये रहा पिज्जा, कैसा है बेटू? गरम है एकदम मस्त। ला बेटा, अयुब सोया था मगर पिज्जा खाने के लिए उठ गया। आइए, अपना खा चुके हैं पिज्जा, अब ये सैंडविच की तरफ हाथ बढ़ाने में। रात में खाना आइए देखिए, इसको चिढ़ा रहे। कहाँ नहीं लगे बेटा? क्यों? नुकसान तो नहीं खाए हमसे, तो खाए चौबीस पूछ चलो। यहाँ लड़ाई हो रही है इन लोगों की। मैं खा चुकी हूँ पिज्जा, मेरा प्लेट खाली हो गया। अब मेरा प्लेट खाली हो चुका है, तो अब देखते हैं अब क्या होता है। ना उनके फिर साजी के खाए जाए। यू कैसा लग रहा है बेटा? क्या है? अभी सोए थे ये, और देखिए पिज्जा खाने के लिए उठ चुके हैं। तो फिर बेटा इनका देखिए, ये लेके बैठ गए हैं पूरा। पिज्जे के बारे में कोई कुछ ना बोले, पिज्जा लवर। नहीं तो क्या करोगे? बोटी काट दे। अगर मेरा पिज्जा स्लैब छूटा तो पूरी दुनिया
ए ना तू उतना खा भी लेता बोटी बोटी इतना काट एक के दे चाचा के देता एक के पापा के देता उतना तू खा ले ना नजीब ना मनु तो पहले हम लोग खा ले उसके बाद मैं आप लोग उसमें ये गाइस तो ये मेरी थोड़ी सी वीडियो थी जहाँ पे हम लोग की मस्ती चल रही थी और मैं यहाँ पे अब इंग्लिश का सिनोनिम्स पढ़ रही थी। मैं सोची चलो 10-10 सिनोनिम्स को मैं पढ़ूंगी और फिर उसको नोटबुक पे खुद से उसको लिखूंगी। ऐसे करने से मुझे रिवाइज भी होगा और मुझे अच्छे से याद भी हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे पढ़ रही थी सिनोनिम्स और मैं थोड़ा सा उसका इसमें 3 मतलब एक वर्ड का 3 दिया हुआ है सिनोनिम्स। तो मैं सोची थोड़ा गूगल से सर्च करके और थोड़े से वर्ड इसमें लिख लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा हो जाएगा। तो मेरा आज का यही मेरा रूटीन रहा और मैंने ऐसे ही अपनी स्टडी को शुरू करने की कोशिश की और मैं आज से बिल्कुल अपनी स्टडी को चेंज करने जा रही हूँ और मैं जैसे मैंने बताया है मैं उस तरीके से स्टडी करूँगी। तो आप लोग वीडियो को और मैं अपने स्टडी को आप लोगों के साथ शेयर इसलिए करती हूँ। मेरा वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मोटिव है कि जो लोग अपने आप को डिमोटिवेट समझते हैं वो लोग डिमोटिवेट ना हो और अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकें। जो लोग क्योंकि लोग एक दूसरे को देख के ही उनके अंदर हिम्मत आती है और कुछ करने का जज्बा आता है तो एक दूसरे को देख के लोग सीखते हैं। तो इसलिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ कि जो लोग हाउसवाइफ है जो लोग थोड़ी अपने आप को डिमोटिवेट कर चुकी हैं तो वो लोग भी अपना पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें।